लास्ट वीक हमने 4 से 5 गोल्ड के बुलिश टारगेट दिए और सरप्राइजिंगली $300 की मूव के साथ वो सारे टारगेट्स अचीव हुए। ना सिर्फ ये बल्कि हमने अपने वीआईपी ग्रुप में यहाँ पे हमने टॉप से सेल कराई है और ये अगर आप लोगों के रिव्यूज़ देखें यहाँ पे तो बड़े अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे एप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मेरी अपनी ट्रेडिंग है और तकरीबन 92 के एरिया से यहाँ से सेल दी गई है। तो ये वीडियो भी आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आने वाले वीक में आपको आसानी हो और हमारा फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर नीचे गिवन है। सो लेट्स बात मूव टू द करेंगे वीडियो। गोल्ड के, लेकिन मैं आपको ऊपर के लेवल बता देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर के लेवल आप नोट कर लें गोल्ड के 4053, 4086, 4117, 4149, 4182 एंड 4217, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज बाय कर रहे हैं आए मैं आपको चार्ट के ऊपर चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्सक्यूज का जवाब है कि जो लोग कहते हैं कि गजा की पीस की वजह से गोल्ड थर्सडे को नीचे गिरा, भाई ऐसा नहीं है। पीछे गवर्नमेंट शटडाउन की बात चल रही थी, ठीक है। वेलकम टू गोल्ड वीकली एनालिसिस, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अभी तक जाग रहे होंगे, बचे हुए होंगे, यानी कि मार्केट में आप लोग जाग रहे होंगे। तो लास्ट वीक के टारगेट्स तो आपने देखे हैं कितने अच्छे तरीके से सारे के सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह नहीं है कि गोल्ड के सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि हमने गोल्ड का टॉप कैसे कैच किया है और उसकी लॉजिक, अपनी पोजीशन, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है आपको किसी और चैनल, किसी और यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी, चाहे इंडिया का है, चाहे पाकिस्तान का है, या एशिया के रीजन से बाहर भी, ठीक है। और अगर ऐसा कोई वीडियो मिलती है तो डेफिनेटली आप उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। और वीडियो एंड तक इसलिए देखनी है, इसको समझना है, ताकि आपको पूरा वीक आपका प्रिपेयर हो जाए। और अगर आपको लगे कि यार मेरा टाइम ज़ाया हुआ है या मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिला है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को डिसलाइक करें। हमें कोई मसला नहीं है, हम आपसे फिर भी खुश होंगे। तो करना आपने ये कि सारा काम आपने ये ईमानदारी के साथ करना है और वीडियो आपने पूरी तरीके से देखनी है, समझनी है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ऑफ कोर्स लास्ट वीक की बात करते हैं। यार लास्ट वीक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, ठीक है, मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आया है। अगर हम थर्सडे वाले दिन बात करें, मैं सिर्फ थर्सडे से लेके चलूँगा क्योंकि बुलिश टारगेट हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं कि सारे के सारे अचीव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये थर्सडे वाला दिन है, ये थर्सडे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बात की है कि इफ़ आई एम राइट टुडे गोल्ड शुड टॉप, ये थर्सडे वाले दिन बात हो रही है। और यहाँ पे तकरीबन रात को 1 बजे भी मैंने इनको बता दिया था, यानी कि यूके के रात के 1 बजे, कि गोल्ड आज हाई लगा सकता है ओवरऑल मूव का। सो आज का हाई मिलता है तो आप सेपरेट अकाउंट में ट्रेड होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि ये थर्सडे वाले दिन 16 तारीख बनती है, और अगर आप चार्ट के अंदर आएँ तो 4 घंटे के हम चार्ट के ऊपर जाएंगे। ये आपके पास 16 की तारीख को आपका टॉप लगा हुआ है, ठीक है, और यहीं से मार्केट 2000 पिप्स गिरी है। तो बेसिकली तकरीबन अगर मैं आपको दोबारा चार्ट के ऊपर लेके चलूँ तो ये हमारे पास चार्ट था, यहाँ पे हमारे पास पूरी बाइंग हुई है। ये देखें तकरीबन कहाँ से हमने बाइंग लिया है। अच्छा, इससे शुरू में भी हमने बाइंग ली है, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे देखें, ये पूरी मार्केट यहाँ पे आई है, हमने इसको बाइंग लिया है, पूरा ट्रेल किया है, और तकरीबन 4000 पिप्स की मूव हमारे पास इस वीक में आई है। और अलॉन फ्राइडे हमारे पास 5000 पिप्स की मूव आई है। कैसे? अगर आप देखेंगे तकरीबन 42, 80, 90 से जो है मार्केट आपके पास ऊपर गई है, 43, 80 टॉप लगाया, वहाँ से दोबारा नीचे आई है, ठीक है। कितने हो गए? ऊपर जाते हुए 1000 पिप्स, नीचे आते हुए 1000 पिप्स, उसके बाद दोबारा ऊपर गई है, 75, 78 लगाया, तकरीबन 1000 पिप्स अगेन, और फिर वहाँ से दोबारा 41, 90 तक आपके पास मार्केट ड्रॉप हुई है, ठीक है। तो ये तकरीबन 5000 पिप्स ऑलमोस्ट रफली सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे वाले दिन देखने को मिले हैं। तो भाई किसी के बंदे ने अगर कल से ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो भाई साहब काम हो गया भाई, ठीक है। बहुत अच्छी मार्केट थी, बहुत मज़े की मार्केट थी, लेकिन रीड करना आना चाहिए था। मैं आपको लॉजिक भी दिखाता हूँ और अपनी पोजीशन भी दिखाता हूँ कि हमने क्या यहाँ पे बेसिकली लॉजिक क्या थी। ये बेसिकली हमारे पास एक चार्ट है, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स दिख रहे हैं। ये रेड एरिया पे आपने फोकस करना है। रेड एरिया में ये बॉटम जो है 4300, इसका टॉप जो है अगर आप देखेंगे 4380, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इस वक्त 4270 के ऊपर मौजूद है, ये बात आपने जहन में रखनी है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है और हमारे पास यहाँ पे 4380 पूरा क्लियर, ठीक है। मार्केट क्लियर क्या हुआ आपके पास? ये मार्केट, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है। टाइम कैसे पता चला है ये मैं आपको फिर इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में बताऊंगा। मेन चीज़ टाइम थी, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट इस वक्त 4500 पे होती, 4000 पे होती, हमें शॉर्ट करना था कल भाई, ठीक है।
इसके पीछे लॉजिक थी, इसके पीछे रीज़न थी। अब मैं आपको सारी कहानी यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है? मैं आपको इंशाल्लाह अपनी पोजीशन भी दिखाऊँगा कि भाईजान हमने पोजीशन भी लिया, ये वन ऑफ द पोजीशन है। मल्टीपल अकाउंट्स में पोजीशन ली गई है, एडमिन साहब ने लिया, हमारे ग्रुप में काफ़ी लोगों ने लिया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मिस भी किया है बिकॉज़ दे वर सो बुलिश, दे इग्नोर्ड माय इंस्ट्रक्शन, ठीक है? पूरे वीक की जो इंस्ट्रक्शन है कि भाई वो भी इस तरीके से चली है। और ना सिर्फ ये, मैं अगर आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ, अगर हम कम्युनिटी में आएंगे तो तकरीबन ये हमारे पास 23 सिग्नल्स की रिपोर्ट है। 3 सिग्नल्स हमारे पास ऑलमोस्ट हिट हुए हैं, तकरीबन 400 पिप्स आप समझ लें, ठीक है? 19,000 साढ़े 19,000 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है और सारी की सारी ट्रेडिंग्स जो है तकरीबन गोल्ड के अंदर मौजूद है। और इसमें बाय के वक्त हमने बहुत ज़्यादा मल्टीपल एंट्रीज डाली हुई थी, वो सारी काउंट नहीं है यहाँ पे, 1-2 एंट्री काउंट की हैं, ठीक है? मेजर जस्ट 1-2 एंट्री जो है वो काउंट हुई हैं यहाँ पे। अब चार्ट के ऊपर आते हैं, आगे वाले वीक की बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह डिक्सी की अगर आप देखेंगे, डिक्सी के अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास तकरीबन मार्केट जो है एक तरीके से बॉटम के ऊपर मौजूद है। एक आधा चक्कर नीचे लग सकता है लेकिन ऑलमोस्ट बॉटम के पास बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट मौजूद है, ठीक है? 10 ईयर्स की अगर बात करेंगे, 10 ईयर्स में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इतना ज़्यादा मार्केट नहीं गिरी है 10 ईयर्स की, जितना गोल्ड ऊपर गया है, ठीक है? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम सबको ये बात पता है कि अगर US 10 years is bearish, gold will be bullish. अगर डॉलर इज बेरिश, गोल्ड विल बी बुलिश, ठीक है? तो ये दोनों एसेट्स इतने ज़्यादा नहीं गिरे जितना गोल्ड ऊपर गया है, ठीक है? अब यहाँ पे एक मज़े की आपको चीज़ बताता हूँ, गोल्ड का एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला है आपको इस वीडियो के अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको बाकी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह मेरा दावा है और इस दावे को हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। लेकिन ये चार्ट है बेसिकली बिटकॉइन एंड गोल्ड का, ठीक है? हम इसके वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास एक नीचे भी मौजूद है लेकिन हम इसको काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, ठीक है? तो लेकिन हम इस मेजर वाले को काउंट कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज़ मिटिगेटेड, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपके पास ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है? अब बेसिकली ये ट्राइंगल पैटर्न है तो बेरिश, लेकिन ये ओवरऑल ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है आपके पास एक बुलिश मार्केट में, ठीक है? तो हम क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से आपके पास यहाँ पे मार्केट उठ सकती है और आगे फिर इसका ब्रेकआउट भी पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन वो बात करेंगे कल, ठीक है? वो बात करेंगे कल आने वाले वीक में, जब भी पॉसिबल हो वो हम उस वक्त बात करेंगे। ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं देखें, मार्केट कैसे काम करती है। मार्केट ऐसे काम करती है कि मार्केट में अगर एक जगह पे रिस्क ऑन है, दूसरी जगह पे रिस्क ऑफ है। रिस्क ऑफ का मतलब ये है कि अगर मार्केट में ऐसी कोई इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं तो वो अपना पैसा जो है रिस्क ऑफ वाली साइड के ऊपर जो है वो मूव करेंगे। कहाँ से? रिस्क ऑन से। रिस्क ऑफ में क्या आ जाता है? मेटल्स आ जाते हैं। मेटल्स में आपके पास गोल्ड एज अ सेफ हेवन डिमांड, आपके पास जापानीज करेंसी यानी कि येन, वो आपके पास बहुत अच्छी करेंसी है, वो भी सेफ हेवन डिमांड। स्विस सेफ हेवन डिमांड। तो ये जो करेंसीज है लोग इनके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी नहीं करते, वो कैश में बैठ जाते हैं, ठीक है? मैं बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, छोटे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। और वैसे भी मार्केट के अंदर जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है वो बड़े इन्वेस्टर्स का पड़ता है, छोटे इन्वेस्टर्स आपको पता है आटे में नमक बराबर होते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से एक फियर या एक अनसर्टिनिटी कम हो रही हो और लोगों को लगे कि भाईजान अब हमारा पैसा बनाने के टाइम आ गया, तो वो यही पैसा आपका रिस्क ऑन एसेट में डाल देंगे। रिस्क ऑन एसेट में क्या आ जाता है? क्रिप्टो आ जाता है, यूएस के स्टॉक्स आ जाते हैं, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि रोटेशन ऑफ मनी देखनी है, वो हमारे पास कहाँ पे हो रही है। तो क्रिप्टो स्टॉक्स ऑल्दो अभी बॉटम मुझे नहीं लगता अभी लगा है, तो 1,02,000 से 98,000 के एरिया बिटकॉइन में दिख रहा है, वहाँ से उठ सकता है। और बिटकॉइन जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस नीचे वाली सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा ये चार्ट और हमारे पास एक अच्छा मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है? ये कंजर्वेटिव आपको अप्रोच बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि गोल्ड के अंदर से पैसा निकल के क्रिप्टो यूएस स्टॉक्स के अंदर आ सकता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि तकरीबन 1970 से लेके अभी तक जितने भी गोल्ड की वीकली कैंडल्स बनी हैं वो ये कैंडल सबसे बड़ी कैंडल बनी है। इसके अंदर जितना पैसा आया वो सबसे ज़्यादा आया। और ना सिर्फ ये, गोल्ड इस वक्त जो है वो आपके पास सबसे बड़ा एसेट बन गया है
जो $30 ट्रिलियन की एक मार्केट कैप के ऊपर पहुंच गया। ये सिमिलर जो मैंने आपको चार्ट बताया पिछला वाला गोल्ड का था, ये गोल्ड एंड सिल्वर का चार्ट है। इसके अंदर भी यही बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा ईटीएफ का, यानी कि ये ईटीएफ आपको पता है कि एक फ़ंड होता है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेबल फ़ंड, जिसके अंदर जो है मल्टीपल बास्केट्स होती हैं, यानी कि मेटल्स की बास्केट होंगी, डिफरेंट चीज़ें होंगी। इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा पैसा आया है, ठीक है। ये दो बिगेस्ट जो हैं यहाँ पे हमारे पास पैसा आया है, और इसका ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा लिंक है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिंक है, लेकिन यहाँ पे एक चार्ट में आपको और दिखाता हूँ। ये भी आपके पास ईटीएफ की बात हो रही है, ठीक है, कि ईटीएफ के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा आया है। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ कैसे। अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। और ये हमारे पास ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि गोल्ड कितने टाइम के अंदर कितना चेंज दे रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर एक दिन के अंदर गोल्ड कितनी स्पीड से जा रहा है, दो दिन के अंदर गोल्ड कितनी स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड हमें पता ही है। तो ये रेट ऑफ चेंज भी सबसे ज़्यादा है, वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप मार्केट खोल के देखेंगे तो बेतहाशा बुलिश न्यूज़ पड़ी हैं। गोल्ड इस वजह से ऊपर जा रहा है, गोल्ड में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये टारगेट आ रहा है, वो टारगेट आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। एक बुलिश सेंटीमेंट बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है रिटेल्स के लिए। यहाँ पे गोल्ड के अंदर प्रॉफिट टेकिंग होगी। अगेन मैं बात करूँ प्रॉफिट टेकिंग की, मैं ये नहीं बात कर रहा कि गोल्ड बेरिश हो जाएगा, ठीक है, ऑल्दो या गोल्ड बेरिश हो जाएगा, ठीक है, लेकिन किधर तक होगा ठीक है, वो बात है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एक बात कहें कि जी गोल्ड आज से 10 साल बाद कहाँ पे होगा बुलिश, 5 साल बाद कहाँ पे होगा बुलिश, साल बाद प्रोबेबली बुलिश, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन प्रोबेबली बुलिश। अब आप मुझे कि गोल्ड अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में कहाँ पे होगा, तो भाई मैं बुलिश का अल्फाज कम से कम यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है वो आप लोग खुद देख लें, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा सा टेक्निकल्स के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ से इस चार्ट से थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा। ये मैंने आपको चार्ट बताया था, और मैंने आपको बताया था कि तकरीबन ये आपके पास एक पैटर्न बना है, और इसी पैटर्न का हम रेसिप्रोकल जो है यहाँ पे अगर डालें तो ये पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। ये मैं सिंपल टेक्निकल चार्टिंग पैटर्न्स के आपके साथ बात कर रहा हूँ, कोई स्मार्ट मनी नहीं है। जो लोग कहते हैं भैया चीज़ें काम नहीं करती, आपके सामने ये चीज़ें होने से पहले बताई हुई हैं आपको, ठीक है। सिंपल, कोई फिबोनाची नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बेसिक मैयर रूल आपके पास जो है वो आपको बताया कि इस तरीके से आपके पास देख लें, तकरीबन वो लगे। इनफैक्ट अगर आप लाइन चार्ट के अंदर करेंगे तो शायद डिट्टो भी मैच कर रहा हो, ठीक है। ये तकरीबन अगर आप देखें तकरीबन डिट्टो भी आपके पास मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऑर्डर्स दिखाए हैं, वो ऑर्डर्स आपको मैंने दिखा दिए थे कि किस वजह से मार्केट वहाँ पे गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखनी है, एक चीज़ हमने और ये देखनी है कि अगर आप गोल्ड का पॉइंट एंड फिगर्स का चार्ट देखें 4 घंटे का, वो बेरिश स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। दिस इज़ अ गुड साइन। हम दोबारा कैंडल वाली साइड के ऊपर स्विच करते हैं तो हमारे पास गोल्ड की इस वीक की रेंज जो है वो 4500 से 3890 रहने वाली है। ऑफ कोर्स हम 4500 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम नीचे के लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चीज़ें दोबारा रिपीट करता हूँ, सम अप करता हूँ। हमने सबसे पहले बिटकॉइन और गोल्ड रेशो को देखा, हमने देखा कि मनी रोटेशन कहाँ पे हो रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमने ये देखा है कि गोल्ड के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम की कैंडल्स लग रही हैं, हाईएस्ट फ्लो आ रहा है ईटीएफ के अंदर, और साथ में हमने ये भी देखा है कि ओवरऑल मीडिया के अंदर हेडलाइंस क्या बन के आ रही हैं, ठीक है, जो कि इंतहाई बुलिश करने वाली बात कर रही है रिटेलर्स को, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है बुलिश साइड के ऊपर इंडिकेशन, कभी भी जो स्मार्ट बंदा है, जो पुराना बंदा है, वो चीज़ को जानता है, कभी भी ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज़, हमने इस वीक का हाई क्या लग सकता है, आने वाली वीक का लो क्या लग सकता है, हमने इसके ऊपर बात की है। ये अभी तक हमने 4 चीज़ें फ़िलहाल डिस्कस की हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने ये बताया कि एक पैटर्न जो है उसका टारगेट अचीव हो चुका है, और हम अभी चलते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ये बेसिकली अगेन इलियट वेव का एनालिसिस है। इलियट वेव में अगर आप डेली के चार्ट पे जाएंगे तो डेली के चार्ट में आपके पास यहाँ पे 4509 4510 का भी टारगेट बता रहा है, जो कि तकरीबन वीक का हाई है। तो ऑफ कोर्स मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हम ऑन टेबल ये चीज़ ज़रूर रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस वेव को माने कि हमारे पास ये कैंडल एक अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एक हमारे पास यहाँ पे रिवर्सल का ये साइन बन सकता है, तो हमारे पास आने वाले दिनों में ये टारगेट्स डेफिनेटली अचीव हो सकते हैं, ठीक है, डेली के चार्ट के हिसाब से। 4 घंटे के हिसाब से ऑफकोर्स हम थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे देख रहे हैं, विच इज़ योर रीसेलिंग एंट्री जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे आप फिबोनाची लगा सकते हैं, उस फिबोनाची के ऊपर आप एंट्री लेके फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करके आप अगले टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में खुद भी बताने वाला हूँ।
अच्छा, हम यहाँ पे अब थोड़ा सा RSI वगैरह को देख लेते हैं। देखिए RSI में हमारे पास क्या हो रहा है, बल्कि पहले थोड़ा सा ना बुलिंजर बैंड को स्टडी कर लेते हैं। बुलिंजर बैंड हमारे पास मंथली वीकली तकरीबन सेम सिचुएशन है, लेकिन डेली के अंदर हमारे पास अगेन रिजेक्शन आ रही है, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, ये अच्छा साइन है। जो बेयर्स हैं, गोल्ड के बेयर्स हैं, ये जो डिप के ऊपर बाय भी करना चाहते हैं, दोनों के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास ये पिंक लाइन यहाँ तक आती है, ब्लू लाइन यहाँ तक आती है, तो डेफिनेटली हमारे पास 4000 के आसपास का एक एरिया तकरीबन ये बन रहा है, जो आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास रिमूव हो गया। हम थोड़ा सा आते हैं RSI की तरफ। RSI बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं RSI आपको दोबारा बता दूं कि 1 साल की RSI है, ये अभी तक टॉप जा रहा है इसका। ठीक है, 3 मंथ की RSI टॉप के ऊपर है। ठीक है, मंथली RSI टॉप के ऊपर है, वीकली RSI टॉप के ऊपर है। ठीक है, अच्छा वीकली RSI में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। दिस इज़ योर रेंज। सॉरी, इसकी मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। दिस इज़ योर रेंज। ठीक है, स्मार्ट मनी के लोग इन बात को पता होगा, मैंने इसको बताया हुआ है। दिस इज़ योर मैनिपुलेशन एंड दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैं नहीं कह रहा इतना जाएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन इधर तक भी हो सकती है, 50 के लेवल तक भी हो सकती है, दैट्स अनदर पॉइंट। कहाँ तक हो सकती है, दैट्स अनदर पार्ट। हो क्या रहा है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो RSI के अंदर हमारे पास ये चीज़ बड़ी अच्छी दिख रही है, और साथ में इस बात को याद रखते हो, और डेली के अंदर यहाँ पे आपके पास डबल टॉप बन रहा है। RSI का अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया कि RSI जो है वो उसके अंदर भी पैटर्न्स जो हैं वो वर्क करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न वर्क कर रहा है वो आपके सामने है। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एक्यूमुलेशन है, दिस इज योर मैनिपुलेशन, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैनिपुलेशन वो फेज़ होता है जहाँ पे इस केस के अंदर बायर्स को फंसाया जाएगा, सेलर्स को मार्केट से आउट किया जाएगा, और वहाँ पे फिर असल मूव दी जाएगी। ठीक है, तो मार्केट ने बड़े अच्छे तरीके से फ्राइडे को प्ले किया, टिपिकल क्रिप्टो मार्केट्स प्ले हुई है आपके पास। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखें हमारे VIP ग्रुप में यहाँ पे बताई जा रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग का ग्रुप खोलूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमने अभी इस वीकेंड के ऊपर भी जो है BTC का चार्ट जो है वो दिया है। आई डोंट नो, हाँ ये आपके पास BTC का भी हमने एक चार्ट दिया है। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास अपडेट है। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको फ्री मिलती हैं। डेली के 5 से 8 सिग्नल हैं, बोनसेस आपको हम दे रहे हैं, VIP ग्रुप एक्सेस है, फंडेड अकाउंट आपके साथ पास करा रहे हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन अगर आप देखेंगे, ये गोल्ड को हमने बाय भी किया है, बड़े अच्छे तरीके से सारी की सारी ट्रेड्स आ रही होती है। देखें, एक एक ट्रेड की अपडेट जो है वो यहाँ पे दी जा रही होती है, एक एक ट्रेड यहाँ पे अपडेट हो रही है, एक एक ट्रेड, एक एक कैंडल। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, और ये पूरे सिग्नल आपके पास आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की कहानी है। ठीक है, और पिछले दिनों का तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वगैरह नहीं देने, आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो RSI हमने चीज़ें डिस्कस कर ली है। हमने ये देख लिया है कि अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो भाई क्या आपने करना है। ठीक है, तो माइंड में रखें चीज़ें। ठीक है, फ्री चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और यूज़लेस नहीं समझना चाहिए कभी भी आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं और फैक्टर्स के ऊपर। अच्छा, इस वीक में हमारे पास देखें CPI का डाटा मौजूद है। ये CPI का डाटा हमारे पास लास्ट वीक आना था, लेकिन गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से डाटा डिले हुआ। गवर्नमेंट जब शटडाउन होती है तो या तो डाटा डिले होता है या तो आता नहीं है। ठीक है, और अगर आता है तो वो थोड़ा सा मर्जर होता है उसके अंदर। ठीक है, अब US गवर्नमेंट शटडाउन के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ कि काफ़ी लोग इस चीज़ से भी परेशान है कि US गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब क्या है। देखें, इसका सिंपल मतलब यह है, सिंपल अल्फाज में बताता हूँ कि फेडरल जो होती है या हुकूमती इदारे जो होते हैं उनका बजट होता है, और उन्होंने काम करना होता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से वो बजट उन्हें ना मिले, तनख्वाहें ना मिलें, फंड्स ना मिलें, तो जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग वो काम छोड़ देते हैं, या तो उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक डिपार्टमेंट का बजट है $10 बिलियन। ठीक है, उसका फंड आप रोक दें या उसके पास फंड ना हो, तो वो या तो कुछ बंदों को निकालेगा या वो काम बंद कर देगा। दो ही रीजन हैं आपके पास। ठीक है, तो हिस्ट्री में जब भी गवर्नमेंट शटडाउन हुई है, मैक्सिमम दिन जो गवर्नमेंट शटडाउन रही है वो 35 डेज रही है, उसके बाद 16 दिन रही है। और इस वक्त तकरीबन सबसे ज़्यादा जो प्रिडिक्शन आ रही है वो November 16 के ऊपर पोली मार्केट्स के ऊपर आ रही है कि व्हेन विल द गवर्नमेंट शट डाउन एंड।
ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 1 अक्टूबर को तकरीबन गवर्नमेंट शट डाउन हुई थी, 18 दिन 17 दिन 18 दिन हमारे पास इस वक्त हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले हफ्ते में हमें कुछ ऐसी न्यूज़ देखने को मिलेगी कि भाई गवर्नमेंट शटडाउन दोबारा बहाल हो चुकी है और हमें गोल्ड और ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, और इस वीकेंड के ऊपर भी आप कुछ एडवेंचर होता हुआ किसी किस्म का भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि जी गोल्ड जो है वो इस वजह से ऊपर गया है, इस वजह से ऊपर गया है। सबसे मेन रीज़न ये है दिस। कौन सी है? दिस। ये वो बैंकिंग सेक्टर का क्राइसिस है जो मैंने आप लोगों को काफ़ी पहले वार्न किया था। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बातें नहीं करेंगे भाई, प्रूफ बात करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे KRE अगर आप देखेंगे, आपको ये चार्ट मिलेगा, SPDR S&P रीजनल बैंकिंग ETFs। ठीक है, इसको आप ओपन करें, लुक एट दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये चार्ट जो है, दिस इज योर की चार्ट। ठीक है, तो इस वक्त जो बैंक्स हैं वो ट्रबल के अंदर हैं, गवर्नमेंट शट डाउन, इंटरेस्ट हाई रेट, इंटरेस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, और क्यों, इसके ऊपर मैं आपको एक और भी सबूत देता हूँ। सबूत आपके पास ये सबूत रहा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2023 की बात है, और इसका आप कैपिटल पढ़ें, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अदर फैक्टर्स ड्रेनिंग रिजर्व बैलेंसेस विद फेडरल रिजर्व बैंक वेनेसडे का लेवल है। ठीक है, टोटल एसेट ऑल कमर्शियल बैंक, और यहाँ पे ये बेसिकली चार्ट आपको ये बता रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता रहा है मिलियंस ऑफ US डॉलर, और यहाँ पे आपके पास ऑफ कोर्स डेट है। ये वो पॉइंट है 2023 के अंदर और 5वां महीना। ठीक है, चार्ट के ऊपर चलते हैं, गोल्ड के चार्ट के ऊपर चलते हैं। 2023 और 5वां महीना हमारे पास तकरीबन ये बनता है। ठीक है, हम थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। ये आपके पास 2023, ठीक है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, तो ये आपके पास ये पूरा एरिया है, और ये आपके पास वो मूव है। ठीक है, याद है आपके पास, ये सारी की सारी मूव आपको याद होगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सीन आपके पास यहाँ पे चल रहा है ना, ये आपके पास वही फाइनेंशियल क्राइसिस दूसरे नंबर का आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न गोल्ड आपके पास ऊपर जा रहा है। इट्स नॉट बिकॉज के पीस हो गया है और ये हो गया वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, पैटर्न आपको बड़े मज़े का दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप हैकन आशी कैंडल्स के ऊपर स्विच करेंगे ना, तो ये आप इस मूव को देखें, इस मूव को आप देखें कि कितने प्यारे तरीके से ये मूव बनी है। मंथली चार्ट है। ठीक है, ये सारी ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं आपको मंथली चार्ट में। ठीक है, कोई तकरीबन बेरिश कैंडल नहीं है। यहाँ पे आ जाएं आप, हमें वांटा के चार्ट पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं, ये सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है तकरीबन। ठीक है, ये सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है, और उसके बाद होता क्या है वो आपके सामने है। ठीक है, कितनी आपके पास मार्केट यहाँ पे गिरी है, टॉप से ही देखेंगे तकरीबन हमारे पास 65%, 65 अगर इस पीक से भी मान के चलें तो तकरीबन 59% आपके पास मार्केट यहाँ पे गिरी हुई है। ठीक है, तो भाई इन चीज़ों को आप देखें, सेम चीज़ तकरीबन यहाँ पे भी है ये वाली। ठीक है, इधर कितनी गिरी है यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तकरीबन 29-30% गिरी है। सेम पैटर्न ये है, देखो ये भी एक आपके पास सेम पैटर्न है, ये देख लो, एक रेड कैंडल बस। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कितनी गिरी है, 43%। सेम चीज़ आपके पास यहाँ पे है, ये सेम चीज़ नहीं है, बल्कि मैं आपको और प्रूव करता हूँ। ये देखो, इसका बॉटम लेता हूँ, टॉप लेता हूँ। ठीक है, ये आपके पास कितने दिन बन गए, 942 डेज। ठीक है, 761 डेज। ठीक है, ये आपके पास 761 डेज बन रहे हैं। अभी आप इसको थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये तकरीबन मैच करेगा। अब अगेन मेरे जो टारगेट्स हैं नीचे के, वो तकरीबन हम इस वीक के अगर ये 4000 के टारगेट्स देखेंगे, ये जो हमारे पास ही है तकरीबन 4000 के, फिर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। अच्छा, इलियट वेव को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस को। मूविंग एवरेज में अगर आप देखेंगे, मेरे मूविंग एवरेज का हमारा टॉपिक आ भी रहा है इंशाल्लाह आजकल में आ जाएगा। तो ये तकरीबन डेली की मूविंग एवरेज है। तकरीबन मार्केट यहाँ से नीचे आपके पास ओवरऑल नहीं की, ये देखें
तकरीबन इसको मेंटेन रखा हुआ है मार्केट ने। तो मुझे लगता है कि मार्केट कम से कम इन लेवल तक तो ज़रूर आएगी कि ये डेली की मूविंग एवरेज यहाँ पे टच हो जाए। और 4 घंटे में भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन रखा रहा है ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है। जब भी इधर आई है तो तकरीबन बाउंस किया है, बट इस दफ़ा मुझे लगता है कि ये इस दफ़ा टूटेगी और फिर हमारे पास ये नीचे वाली जो लेवल है ना, क्योंकि ये बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये तकरीबन आपकी डेली की सेम लाइन बन रही है, ठीक है। ये देखो सेम लाइन बन रही है डेली की, ठीक है। तो जो लोअर टाइम फ्रेम की बेसिकली बड़ी मूविंग एवरेज होती है, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अगर 200 की मूविंग एवरेज है तो वो डेली की 800 की मूविंग एवरेज होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स होते हैं छोटे छोटे। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चार्ट के ऊपर और बात करना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है ये भी, विक्स। अच्छा, विक्स के अंदर ना क्या हुआ है, ये हुआ है भाई विक्स के अंदर एग्जैक्ट हमारे यहाँ से मार्केट उठी है, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे तक गई है और उसके बाद मार्केट नीचे आई है। अब आने वाली वीक में ये भी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड और बाकी एसेट क्लासेस रेंज के अंदर रहें, ठीक है। क्योंकि विक्स जो है दोबारा 20 के अगर नीचे आता है तो दोबारा रेंज आपके पास शो हो सकती है। और मूविंग एवरेज वाले टॉपिक में मैंने एक इंडिकेटर का जिक्र किया है, उससे आप रेंज और वो बाकी चीज़ें भी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और भी चीज़ें देख लेते हैं, बहुत मेन बात करने लगूँ, इसको नोट आप लोग लाजमी करें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि इस आने वाले हफ्ते में और आने वाले हफ्तों में बैंकिंग क्राइसिस मैं ऑलरेडी आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन जो है वो पॉसिबल है कि सीपीआई का डाटा ऊपर वाली साइड के ऊपर आए और गोल्ड के ऊपर प्रेशर बनाए नीचे वाली साइड के ऊपर, ठीक है। तो सीपीआई का जो डाटा है उसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। उसके अलावा फेड जो है उसके भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो रीजनल जो बैंक्स हैं उन्होंने तकरीबन कुछ कर्जा लिया है रिसेंटली, ठीक है। आई थिंक वो चार्ट में मिस कर गया हूँ, बट बेसिकली क्या है उस चार्ट में क्या था कि उन्होंने जो यूएस के बैंक्स हैं उन्होंने कर्जा लिया है और एक रात में तकरीबन $7 बिलियन के अराउंड उन्होंने कर्जा लिया है। और वो इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। जियोपॉलिटिकल अगर हमारे पास चीज़ें सॉल्व नहीं होती, क्योंकि ट्रम्प की एक स्टेटमेंट आई थी कि पुतिन को चाहिए था कि भाई एक हफ्ते के अंदर वो जंग ख़त्म कर देता, ठीक है। तो वो बात चल रही है, उसके ऊपर भी देखते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स जो हैं टैरिफ्स के ऊपर वो आ रही हैं। चाइना का और यूएस का नवंबर 1 को मीटिंग है जो टैरिफ्स के ऊपर है, तो तब तक ये ड्रामा थोड़ा सा एस्केलेट कर सकता है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा चीज़ें अभी काम डाउन करने वाली साइड के ऊपर जाएंगी, मेरा अपना ओपिनियन ये है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगले साल यूएस का मिड टर्म का इलेक्शन भी आ रहा है, ठीक है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप ये चीज़ें समझें कि कुछ चीज़ें अभी ऐसी फिर होंगी कि जिससे आवाम खुश हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें की जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। बाकी मेरा ओपिनियन यही है कि आप दोबारा से सेल देखेंगे। अब सेल कहाँ से देखेंगे, लेवल आपको बता देता हूँ। 4330 से लेके 4313 ये आपके पास एक पहला लेवल रहेगा, और दूसरा लेवल तकरीबन आपके पास 4275 से लेके 4289 ये आपके पास एक लेवल रहेगा, ठीक है। तो दोनों लेवल से सेपरेट सेलिंग ट्राई करेंगे। 100 से 150 पिप्स का सेल रहेगा, 300 500 1000 पिप्स का आपका टीपी रहेगा, ठीक है। तो सिंपल आपको ट्रेड दे रहा हूँ, ट्रेड दोनों एरिया एस एल इज़ मस्ट, ठीक है। अगर आपका सेटअप गलत होता है, ट्रेड गलत होती है, एस एल लेंगे मार्केट से बाहर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से आपके पास ये ट्रेड रहने वाली है। आने वाले जो टीपीज हैं वो 4180 4090 और उसके बाद 4030, और ऑफकोर्स जो तकरीबन मैंने आपको इस वीक का लो बताया है, ठीक है, 3890, वो आपके पास टीपीज जो हैं ये हो सकते हैं। अगेन प्रॉपर जो सेटअप्स हैं, इसके अलावा जैसे मैंने आपको ट्रेड्स दिखाई हैं, ये सारी ट्रेड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर नीचे गिवन है, आप उसको मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे। अच्छा, आई थिंक मैं एक चीज़ जो है वो भूल रहा हूँ, और यहाँ पे आई थिंक ठीक है, आई थिंक हमने सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं। तो गोल्ड के ऊपर ओवरऑल ये हमारे पास अपडेट है। अच्छा, गोल्ड जो है ना लॉन्ग टर्म स्टिल बुलिश है, ठीक है। क्योंकि अगर देखें आप पूछे ना गोल्ड 10 साल में कहाँ पे है, 5 साल में, साल में, और इन सारी चीज़ों के डिफरेंट आंसर होते हैं। ऑफकोर्स 10 साल में बुलिश है, 2 दिन बाद आई डोंट नो, मंडे को मे बी रेंज, ठीक है, मंडे को मे बी गैप डाउन, ठीक है, हु नोस। तो सवाल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ट्रेडर हैं, हम वीकली बेसिस के ऊपर चलेंगे, बाकी जैसे ट्रेड आती हैं उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, मैं आपको दोबारा एक चीज़ दोबारा सारा कुछ रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर। जो
आरएससी का पैटर्न है, डबल टॉप बना हुआ है डेली के अंदर, वीकली के अंदर रेंज बनी हुई है, बुलिंजर बैंड हमारे पास, हमने बाकी मूविंग एवरेजेस को देखा है, हमने स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स को देखा है हमने रेंज को देखा है कि जो हमारे टारगेट्स थे वो अचीव हो रहे हैं, हमने यूएस के गवर्नमेंट शटडाउन को देखा है, हमने सीपीआई को देखा है, और बाकी जो फैक्टर्स हैं उन सब को देखते हुए हमारा फाइनल एनालिसिस आने वाली वीक के लिए ये है कि हम बेरिश साइड के ऊपर टिल्टेड हैं। तो बेरिश साइड के ऊपर आपका स्टांस रहेगा बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स आई हैव स्टेटेड। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगेन अच्छे सिग्नल्स के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें ज्वाइन करें, बिकॉज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।